मित्रों नमस्कार। आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि जिस प्रकार से इंसाफ के लिए हमारी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी लगभग 3 मास पहले भी और अब फिर जो जंतर मंतर पर बैठ करके इंसाफ के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है, मान और अपमान के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है कि इस देश के अंदर जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले लोग थे, उन्हीं के सांसद बृजभूषण सोलंकी, जिसके ऊपर आरोप है कि उसने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ यौन उत्पीड़न की जो घटनाओं को अंजाम दिया है, पूरा देश आज बीजेपी को उस दोगले चरित्र की वजह से देख रहा है कि आखिर कोई अपनी बहन बेटी को इस प्रकार से उसके मान मर्यादा को कैसे सड़क के ऊपर उसका प्रदर्शन कर सकता है। जो अफवाहें फैलाई गई कि ये राजनीतिक नौटंकी है, भाई अगर राजनीतिक नौटंकी आपको लग रही है तो आप किस बात से डर रहे हो? आप गिरफ्तारी दो, अदालत सबूतों के आधार पर फैसला करेगी। हकीकत में अगर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो पूरे विश्व में भ्रमण करने के पश्चात अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है, तो फिर हम सबको राजनीति से अलग होकर के इन बहन बेटियों को मान और सम्मान, इनको इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पे उतरना पड़ेगा। मैं उन बेटियों से कहना चाहूंगा कि आप निश्चिंत रहें। अगर सरकार कोर्ट की डायरेक्शन को भी नहीं मानती तो फिर बहुत दिन नजदीक हैं। उस धुरंधर को भी लोग औकात दिखाएंगे और बीजेपी के इस दोगले चरित्र का भी नकाब उतार करके रहेंगे। हम 4 दिन पहले भी धरने के ऊपर उन बेटियों के लिए धरना प्रदर्शन स्थल के ऊपर जंतर मंतर पे गए थे। वहां भी हमारी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने इस बात का पुरजोर समर्थन किया था कि जो डायरेक्शन हाई कोर्ट ने दी है, सुप्रीम कोर्ट ने दी है, सरकार को बिना विलंब किए उसको तुरंत गिरफ्तार करके एफआईआर लॉन्च करके उसको इंसाफ के कटघरे में खड़ा करना होगा। अन्यथा हम सबको राजनीति छोड़ करके उन बच्चियों को इंसाफ दिलाने के लिए एक बार फिर सड़क पे उतरना पड़ेगा। ये वही परिस्थितियां हैं जो हाथरस के अंदर हुई थी। ऐसे ही महिला खिलाड़ी के साथ बीजेपी ने, पेहवा के मंत्री ने भी ये हरकत की थी और न जाने और कितनी बहन बेटियां जो मान मर्यादा को सड़क पर लाने से हिचक करके किसी बात को का खुलासा नहीं करती। हर रोज नारी उत्पीड़न जो आम देखने में आ रहा है कि कहीं न कहीं जो बुलडोजर बाबा है वो क्या सोच रहे हैं कि यहां जाति पक्ष लिया जा रहा है या सरकार पक्ष लिया जा रहा है या आंखें मूंद करके किसी समाज को लेट डाउन करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। मित्रों, मैं उन बेटियों की बहादुरी को नमन करता हूं कि ये महात्मा ज्योतिबा फूले भीमराव अंबेडकर ने ही हमें अधिकार दिया था। आज भी हमारी नारी जाति अंधविश्वास की वजह से कहीं न कहीं
सामने आने में संकोच कर जाती हैं, जो आए दिन घटनाएं घटती हैं। संविधान पढ़ करके हमारी बहन बेटियां अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक खेलों में प्रदर्शन करती हैं, राष्ट्रपति बन सकती हैं, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बन सकती हैं, एसपी, डीसी और जज बन सकती हैं, लेकिन इन टीकाधारियों की वो गुलाम नहीं है जो आज स्कूलों कॉलेजों में रामायण और गीता के पाठ पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या भगवान जो लहसुन और प्याज की कटोरियां ढूंढ करके उसके पास फुर्सत है? जो भगवान की फुर्सत में वो लहसुन और प्याज नवरात्रों में देखता घूमता है, या ईद से पहले जो लोगों का के पानी तो नहीं पी लिया इन्होंने, मुसलमानों के घर को देखता रहता है? या ऐसी व्यवस्था देश के अंदर जो अंधविश्वास को दिन और रात बढ़ावा दिया जा रहा है, ये उसी का कारण है कि हमारी बहुत कम बहन बेटियां जो है इंसाफ की लेने के अंदर कहीं ना कहीं चुप्पी साध जाती हैं। लेकिन इन बेटियों को हम बधाई देते हैं जिन्होंने बेखौफ होकर के इंसाफ के लिए अलख जगाई है, हम सबको चेताया है, हम इनके साथ हैं। अगर आंदोलन सड़क पे करना पड़ा तो हम सब राजनीति छोड़ करके इनके साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। नमस्कार।